सेशन में करता हूं कि अगर आपने अपने राशन को कॉस्ट इफेक्टिव करना है तो लूसन के अलावा उसका कोई हल नहीं है। लेकिन मेहनत तरफ काम, लूसन की हे बनाना, लूसन की हेरेज बनाना, ये क्या है जी? मेहनत तरफ। 4% ऑफ बॉडी वेट पे आपने कैलकुलेशन करनी है, कितने परसेंट पे, और आपने ये चीजें इस्तेमाल करनी है। और मुझे क्या चाहिए, राशन का ड्राई मैटर कितना चाहिए, राशन की प्रोटीन कितनी चाहिए, राशन का एक्सपेंस कितना चाहिए। ये अब आप लोगों ने, जो इस साइड के लोग बैठे हैं, ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरे जहान को बनाया। मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फीड फार्मूलेशन का सेशन हमारा फार्मर्स के साथ चल रहा है। तो भाई बताएं, मुश्किल है कि आसान है? कर लिया आप लोगों ने? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, कर लिए, आसान है। औखा काम तो नहीं, प्रैक्टिस करने की वो है, मैथमेटिकली मुश्किल तो नहीं है। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि पता नहीं कौन सी गिद्दड़ सिंगी है, कौन सी साइंस है। तो जो फीड फार्मूलेशन है ये टोटल मैथमेटिक्स है। अगर आपकी मैथ अच्छी है, आप इंजीनियर हैं या आपने मैट्रिक भी अच्छी तरह की हुई है, तो मेरा ख्याल है इसमें मुश्किल तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। अभी हमने एक राशन बनाया आपके सामने, आपने देखा कि जो हमने पहले फार्मूला बनाया, उस फार्मूले की जो राशन की प्रोटीन थी वो 12% थी। ठीक है, 30 किलो जानवर का दूध है, 12% जो राशन बनाया उसकी प्रोटीन है, जो कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी है, कम से कम 14 से ऊपर होनी चाहिए। ऐसे ही उसी फार्मूले में हमने तब्दीली की और उसी खर्चे के अंदर हम उस प्रोटीन को कहाँ पे ले गए, 14 ले गए ना। खर्चा भी बढ़ा, हालांकि खर्चा बढ़ना चाहिए था, क्योंकि जितनी प्रोटीन की आइटम्स है, कैनोला हो गया, सरसों हो गई, सोयाबीन हो गया, सरसों की खल हो गई, ये सारी प्रोटीन वाली आइटम जो है ये सारी महंगी है, 100 रुपये से ऊपर रेट है। तो हमने वनडे का खर्चा जो फार्मूलेशन का था वो भी सेम रखा, और हमारे वनडे की फार्म जो हमारा राशन था उसकी प्रोटीन भी 14 से ऊपर चले गई। किस तरह गई? साइलिश कम करके हे में चले गए, तो लूसन की हे में चले गई, हेरिज में चले गई। तो ये बात मैं अक्सर औकात अपने सेशन में करता हूँ कि अगर आपने अपने राशन को कॉस्ट इफेक्टिव करना है तो लूसन के अलावा उसका कोई हल नहीं है। लेकिन मेहनत तरफ काम, लूसन की हे बनाना, लूसन की हेरेज बनाना, ये क्या है जी? मेहनत तरफ काम है। और वो बंदा जो मेहनत ही नहीं करना चाहता, उसके साथ फिर हम क्या कर सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि कुछ अर्सा पहले एक फार्मर के साथ था मैं, वो बड़े परेशान थे, 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा जी मेहनत कर लेंगे? कहते नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते नहीं। तो मेहनत जब तक नहीं करेंगे तो भैया कैसे, कौन सा कारोबार है बगैर मेहनत के, बताएं मुझे। आप लोग ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ बैठे हुए हैं, क्यों जी बगैर मेहनत के कुछ है? घर बैठे कुछ मिलता है? आप लोग यहाँ बैठे हैं वो मेहनत ही करके आए हैं ना, क्या ख्याल है? हम भी यहाँ पर मेहनत करके आपके साथ मामला कर रहे हैं। मेहनत की है, घंटा लगाया, आपको फीड फार्मूलेशन के बारे में बताया आपको। अच्छा, इसमें अभी मैंने आपको सिर्फ चंद बेसिक्स बताएंगे, चंद। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बाकायदा डिग्री है 4-4 साल की, 4-4 साल की। बस जितना इसको वसी करते चले जाओगे, जितने खोदते चले जाओगे, जितना अंदर डूबते चले जाओगे, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए बेसिक्स का। अगर आपको बेसिक्स का पता लग गया तो चीज़ें वो अंडरस्टैंड आप कर लेते हैं। अब मैंने आपको असाइनमेंट ये देनी है, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि चीज़ तो आसान है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगी। स्टैट भी ऐसे ही है, हम जब जो पढ़ते हैं ना, ये स्टैटिस्टिक्स का एक सब्जेक्ट है, पता नहीं आप में किसी ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो स्टैट भी ऐसे ही है, वो टीचर जब तक पढ़ाते हैं ना तो वो समझ तो आती है, पेपर में सवाल नहीं हल होता। अगर आप में से कहीं ने स्टैट पढ़ी है ना, तो टीचर जो पढ़ाते हैं ना क्लास में समझ तो आती है, पर जो पेपर में सवाल पूछते हैं वो हल नहीं करना होता। समझ नहीं आती बंदे को, यार ये क्या हो गया।
तो वो हम क्या करते थे, हम मेडिकल के स्टूडेंट, हम क्या करते थे, हम पिछले साल के 4-5 पेपर निकाल देते थे। हम उन पेपर्स को पूरा ग्रुप बैठ के हल करता, तो फिर उसको हल करके हम इस काबिल होते थे कि पेपर में सवाल आपको हल कर लेते थे। ठीक है जी। तो अब आपके लिए मैंने असाइनमेंट रखी है, वो आपने करना क्या है, ये देखें जनाब, ये मैंने आपके सामने आइटम्स लिख दी हैं। ठीक है जी। आपके पास गोदाम में सोयाबीन मील है, किनोला मील है, सरसों मील है, मकई है, चोकर है, शीरा है, लूसन की हे भी है और लूसन का हेलिज भी है। ठीक है, दोनों ले लें आप। साइलेज मकई का भी है, तूड़ी भी है, ग्लूटन भी है 30%। अब आपने करना क्या है, ये जो इस तरफ लोग बैठे हैं, टोटल 15 लोग हैं, इधर जो इस टाइम जो 8 लोग हैं, आपने करना है, आपने एक राशन बनाना है। क्या बनाना है जी? एक राशन बनाना है। राशन आपने किसका बनाना है? काउस का बनाना है, जिनकी दूध की एवरेज कितनी है? 40 लीटर। कितनी है जी? 40 लीटर दूध की एवरेज है। उनके डेज इन मिल्क जो है, मतलब उनको सुबह दिए 45 दिन हो चुके हैं। सुबह दिए कितने दिन हो गए? जानवरों का लैक्टेशन नंबर या सुबह का जो नंबर है वो है दूसरे सुबह के जानवर 40 लीटर दूध, बच्चा दिए को 45 दिन हो चुके। ठीक है जी। अब आपने इनका राशन तैयार करना है, आपके पास ये चीजें अवेलेबल हैं। मैं ये चाहता हूं जो राशन आप बनाएं उसमें जो राशन का ड्राई मैटर है वो तकरीबन 50% हो। राशन का ड्राई मैटर कितना हो? 50% हो। राशन की जो प्रोटीन है वो कितनी हो? 15% हो। कितनी हो जी? 15% हो। और राशन का जो खर्चा है, एक्सपेंस, मैं चाहता हूं कि वो आप 2100 में मैनेज करें। किस में मैनेज करें? 2100 के अंदर आपने ये मैनेज करना है। और रिक्वायरमेंट क्या है ये आपके सामने लिख दी। ठीक है। जानवरों की जो फीडिंग आपने करनी है वो आपने करनी है 4% ऑफ बॉडी वेट। फीडिंग किस पे करनी है? अब जानवरों का जो वेट है वो भी आपको बता देता हूं। वेट है जी 650 kg। वेट कितना है? 4% ऑफ बॉडी वेट पे आपने कैलकुलेशन करनी है। कितने परसेंट पे? और आपने ये चीजें इस्तेमाल करनी है। और मुझे क्या चाहिए? राशन का ड्राई मैटर कितना चाहिए? राशन की प्रोटीन कितनी चाहिए? राशन का एक्सपेंस कितना चाहिए? ये अब आप लोगों ने, ये जो इस साइड के लोग बैठे हैं, ये आप लोगों ने हल करना है। और सुबह को जब मैं आऊं तो ये आपने बोर्ड को सेंटर में डिवाइड करके इस साइड पे अपना राशन का फार्मूला लिख देना है और साथ में जो कैलकुलेशन है वो भी आपने लिख देनी है। ठीक हो गया जी? बैठे इसको हल करें, हल करके ही ये आना है। बात समझ गए आप इसमें से सारी आइटम इस्तेमाल कर लें, आप इसमें 4 कर लें, आप इसमें 6 कर लें, आप इसमें 3 कर लें, मेरी तरफ से रोक टोक नहीं है। अच्छा, अब ये साइड पे जो ग्रुप बैठा है ये वाला, ये मेरे राइट साइड पे जो 8 लोग बैठे हैं, ये तस्वीर ले लें। जो राइट साइड के लोग हैं वो भी अपनी असाइनमेंट लिख ले। आप लोग बनाएंगे क्रॉस ब्रीड के जानवर की। किसकी जी? क्रॉस ब्रीड का जानवर है। बॉडी वेट है जी उसका 550 किलो। ठीक है। दूध की प्रोडक्शन है 25 किलो, मतलब क्रॉस के अच्छे जानवर हैं। डेज इन मिल्क है 60 दिन हो गए हैं बच्चा दिए को। लैक्टेशन नंबर जो है सेकंड और थर्ड है, दूसरे और तीसरे सूबे के जानवर है। ठीक है जी। 25 लीटर दूध है। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आपने राशन बनाना है, राशन का ड्राई मैटर हो तकरीबन 85 कर लें आप। ठीक है। प्रोटीन मुझे आपने देनी है 13.5%। कितना जी? 13। और आप मुझे कितने में राशन तैयार करके दोगे भाई? हाँ जी, तो कल आओ। वो फार्मर बैठे हमारे पास, ये पकड़े जरा, आप फड़ो ना जी। है दसो कि 25 लीटर वाली गाई कितना खर्चा होता रोज का खुराक का? दसो। 25 लीटर वाली गाय मैं 4,000 लग जाता। 4000 रोज का? वनडे का
ये बोल मैं खर्चा टोटल चाहिए था ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ? 12-1300 ਦੀ लो जी 1300 ले लिया जी। ये फार्मर ने कहा 1300 में, ठीक है जी। ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾ ਲਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। लड़ाई यहाँ पे ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 4400 ਕਰ ਲਓ माइक दो जी। यहाँ पर जंग स्टार्ट हो गई है। फार्मर ने 1300 लिखवाया है, बंदे कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा है। ये कल 1300 में जब पूरा करके देंगे ना, मुझे फिर बात करेंगे। जब 1300 में पूरा कर लेंगे ना, फिर इंशाल्लाह इससे बात करेंगे हम, ठीक है जी। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर आपसे ये 1300 में ना बना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपसे नहीं बनता 2100 में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आपसे जितने में बनता बनाए, जितने में बनता है, हम फिर उसको कल को देख लेंगे कि हम इसको कैसे जो है वो रेंज में कैसे ला सकते हैं, ठीक है। अब मैं रेट भी यहाँ पर चीज़ों के लिख दूँ, क्योंकि ये ना हो तुम अपनी मर्जी के रेट ला दो, 8 रुपए सैलरी ला के वही मैं 2000 का बनाते, ऐसे तो नहीं ना होना फिर। लेकिन सोयाबीन मील आपने लगानी है 250 में, केनोला 145 में, सरसों मील 105 में, मकई ग्राइंडेड 85 में, चोकर 60 रुपये में, शीरा 45 रुपये में, लूसन की है आपने 50 की लगानी है, लूसन की है लेके आपने 30 रुपये की लगानी है, साइलेज आपने लगाना है 15 रुपये का, तूड़ी आपने लगानी है 25 रुपये की, ग्लूटन आपने लगानी है 70 रुपये की। ये रेट मैंने लिख दिए। इन्हीं रेट्स को फॉलो करके जो टारगेट आपको दिया गया है वो टारगेट आपको फॉलो करना है। ये आप कुछ पूछ रहे हैं, ये माइक ले लें, ये माइक ले लें, माइक ले लें, माइक ले लें जी जी। बॉडी वेट जो है वो 4% सेम ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर ये आपको अच्छा किया, ये आपने बता दिया। यहाँ पे मैं 3.5% ऑफ बॉडी वेट पे फिटिंग करूँगा, ठीक है। क्रॉस ब्रीड में 3.5% ऑफ बॉडी वेट पे आप फिटिंग कर जी। और कुछ सवाल अपने असाइनमेंट के हवाले से? जी जनाब, ये माइक दे देना जी जनाब। सर यहाँ से पकड़िएगा सवाल जी। डॉक्टर जमील, आपने इंग्रेडिएंट्स इसमें मेंशन किए हैं, हाँ, सोया मील और कैनोला मील, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें बाइफरकेट मुझे कर दे सकते हैं कि एनर्जी सोर्स कौन कौन से हैं इसमें और प्रोटीन सोर्स कौन? अगर ये मैं नहीं बताना तो फिर आपकी असाइनमेंट किस चीज़ की? 1400 कर दिए, 1500 बाइडर कह रहे हैं कि ये 1300 की फिगर जो है ये क्वेश्चनेबल है, 1600 कर दें। बंदे ने हिसाब लाया बह के जनाब अली 1600 कर दी जनाब, ले जनाब 1600 कर दिया जनाब, ठीक हो गया, राजी हो? अच्छा भाई, अब इसको आप कह रहे हैं, मैंने आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे ये बता दें इसमें प्रोटीन का सोर्स क्या है, एनर्जी का सोर्स क्या है। तो मैंने आपको सिंपल हल बताया है कि feedpedia.org पे जाएं, वहाँ पे सब कुछ आपके सामने है। ब्रदर देखो, मेरी एक बात सुने, आप एक बात सुन के हैरान हो गए। व्हाट्सएप पे लोग मुझे मैसेज करते हैं, मुझसे सवालात पूछते हैं, जो नॉन टेक्निकल बंदे सवाल पूछते हैं ना, मैं उनको सवाल के जवाब देता हूँ। लेकिन जब मुझे कोई डॉक्टर सवाल पूछता है ना, तो मेरा अक्सर जवाब बोला क्या होता है, प्लीज गूगल। क्या करो? क्यों यार, वो इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो गूगल से पढ़ सकता है। एक नॉन टेक्निकल बंदा वो गूगल से रहनुमाई नहीं ले सकता, समझे बात मेरी। एक टेक्निकल बंदा वो रिसर्च आर्टिकल पढ़ के गूगल से रहनुमाई ले सकता है। और याद रखिएगा कि जिस चीज़ को सीखने के लिए आप मेहनत करते हैं ना, सारी जिंदगी नहीं भूलती। जो पक्की पकाई खीर प्लेट में रख के मिल जाती है ना, उसकी ना तो कदर होती है ना वो याद रहती है। अब आप लोग जब फीडीपीडिया को खोलेंगे ना, एक एक को सर्च करेंगे, हाथ से लिखेंगे, तो मैं देखता हूँ ये कैसे बोलती है। मेरी बात समझिए आप? तरीका मैंने आपको बता दिया है, मसला का तरीका नहीं पता, मैंने आपको राह दे दिया। देखें, जिंदगी में ना जी, इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारनी सीखें। आपकी सर शादी हो गई? जी हाँ, 3 बच्चे। माशाल्लाह, 3 बच्चे हैं ना। आपका क्या चाहते हैं बच्चों के लिए कि वो आगे जिंदगी में इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारें या आप पे डिपेंडेंट रहें? आपकी क्या ख्वाहिश है? लेकिन ये इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारने के लिए तो मैं प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूँ कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाएं। किसी के नौकर ना रहें कल को। हाँ, आप देखें ना, यही हम चाहते हैं कि आपको मेरी ज़रूरत ना रहे, आप इंडिपेंडेंट अपनी ज़िंदगी गुजारें।
देखो कोई बंदा कहे ना कि मुझे आम ला दो, उसके दो हल हैं, या तो बूटे तो जाके आम तोड़ के ले आ दो, या उनको यार वो बूटा जा तोड़ लो। बेहतर क्या है, उसको बूटा दिखा दो, फिर जाओ भाई जब तुझे जरूरत पेश आए वो बूटा है जाओ तोड़ लो। तो ब्रदर ये जो है ना ये रास्ता देना मकसद है। आप कल को देखें ना कोई और चीज़ ऐसी आ जाती है फील्ड में मार्केट में, जैसे DDGS एक आइटम थी जो 2014-15 में आई थी, कराची में शायद आजकल भी है लेकिन हमारे पंजाब में नहीं है। अब वो आ जाती है, अब आप पूछते हैं कि यार ये DDGS का हमने क्या करना है, इसकी क्या प्रोटीन एनर्जी है, तो वो आप सिर्फ पीडीपीडिया पे जाएंगे आपको मिल जाएगी। या अगर आपको कोई ऐसी आइटम है जिसकी नहीं मिलती, सिंपल आप लेबॉर्ट्री में सैंपल भेज दें, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। तो जिस चीज़ की आप मेहनत करते हैं वो सारी ज़िंदगी वो चीज़ आपके साथ रहती है। तो ब्रदर वहाँ पे जाएं, एनर्जी भी देखें वहाँ कितनी है, प्रोटीन भी देखें वहाँ कितनी है, सारी चीज़ें देखें और अपने टेबल बना लें कि ये प्रोटीन आइटम्स हैं, ये आपकी जो है एनर्जी की आइटम्स हैं, ये आपकी फैट की आइटम्स हैं। मुझे तो फिंगर टिप पे पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपने ये खुद देखना है। जब आप खुद देखेंगे तो फिर आपको रिसर्च करने का शौक भी पैदा होगा और आप कल इसको करेंगे भी, इंडिपेंडेंट भी आप हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये असाइनमेंट कल कर आपने मुकम्मल करनी है, ठीक हो गया जनाब? कुछ सवाल असाइनमेंट के हवाले से कर लेंगे इंशाल्लाह। ले जी आज के लिए इतना ही। अच्छा एक चीज़ मैं सेशन खत्म करने से पहले बता दूँ, अब इन लोगों ने ये इतनी सारी मेहनत की है, जब ये गलत मेहनत करके यहाँ पर राशन बनाएगा ना तो फिर मैं पूछूंगा कि आपकी कितनी मेहनत हुई, ठीक है जी? तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जब किसी बंदे से कहते हैं ना फीड फार्मुलेशन पेड सर्विस है, तो वो आगे वो कहता है कि ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ता और पैसे मांगता है। क्या कहते हैं? वीडियो स्टार्ट करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ता है, नमाज की तलकीन करता है, ऊपर से पैसे मांगता है। मुझे ये बताएं भाई दुरूद शरीफ पढ़ने का पैसे मांगने से क्या ताल्लुक है? एक सर्विस जो मैं आपको दे रहा हूँ, मैं शरई तौर पे उसका हक रखता हूँ कि मैं उसके पैसे दे सकता हूँ। आपको आपके मोबाइल पे अगर मैं मशवरे देता हूँ, मेरी मर्जी में फ्री देता हूँ, मैं उसके लिए आपसे जो है ना वो पैसे डिमांड कर सकता हूँ। भैया सारे पैसे दे के बैठे हो यहाँ पे कि फ्री आए हो? मेरे माँ बाप ने मुझे डिवीजन करवाया 5 साल, क्या वो फ्री करवाया मुझे? तो भैया अगर आप डेवलप करना चाहते हैं तो लोगों का हक देना सीखें। ये सारे बैठे हैं, इनको जब मेहनत करेंगे ना फार्मुलेशन बनाएंगे तो इनको लग पते जाएंगे कितना सौखा काम और इस पर कितनी मेहनत है, कैसे आप इस पे आगे चलेंगे और किस तरह से आप इस पे डेवलप होते हैं। ले जी आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।